while, so we have Sri Hansraj Ahirji with us, who is the National Commission for Backward Classes, the chairman for National Commission for Backward Classes, and he has been the first recipient of Sansad Ratna Awards in 2010. So may I have Hansraj Ahirji, who is NCBC chairman, and he has been the first recipient of Sansad Ratna Awards, and he is currently the jury committee chairman for Sansad Ratna Awards committee. Over to you, sir. सभी मान्यवर माननीय Jagir was described as a role मैं अभी रहने दो ज़्यादा होता है मुझे parliamentarian by Mr. Somnath Chatterjee, a communist leader in the open house itself, and later when Dr. Abdul Kalam visited Chandrapur also, he described him as a role model MP, and he is one of the outstanding parliamentarians, and Dr. Abdul Kalam has taken extracted interviews from both Mr. Megwal and Mr. Ahirji and published it in his book. Thank you. हमारे श्री एसपी सिंह साहब बघेल जी से क्षमा मांगता हूँ, बारनी जी से मांगता हूँ, विद्युत जी से मांगता हूँ कि मुझे जल्दी जाना था, इसलिए मैं स्पीच नहीं देना चाह रहा था। आपको बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मेरा कहीं अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे कि मुझे जल्दी जाना है। अब आग्रह से श्रीनिवासन जी तो यहाँ पे तो आदेश देते हैं तो रुकना पड़ा। इस मंच पर बैठे सभी हमारे साथी लोकसभा में मेंबर रहे हैं, आज भी हैं, मंत्री भी हैं, मेघवाल जी आके गए हैं। श्रीनिवासन जी ने जो काम शुरू किया है देश के लिए प्राइम पॉइंट के माध्यम से, जो उसका मैं भी एक हिस्सा बन गया हूँ। उन्होंने कई सांसदों को सांसद बनने का एक नया रास्ता बताया है। सांसद की गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए जिस तरीके से उन्होंने सांसद रत्न एक पुरस्कार देने की योजना बनाई है, कार्यक्रम बनाते हैं, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है संविधान दिन है। संविधान दिन का अर्थ यह है कि देश में लोकतंत्र की स्थापना होने का दिन है, और देश में एक बहुत बड़ा आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा अगर कुछ काम हुआ है तो हमने देश में पुनः गुलामी के बाद में लोकतंत्र की स्थापना की थी। वो है परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमें संविधान दिया है, उसे लोकसभा ने स्वीकार किया, हमने उसको लागू किया, और इसलिए संविधान दिन का एक बड़ा पर्व होता है जो लोगों के लिए है, जनता के लिए है। ऐसे पर्व के निमित्त से मैं आया हूँ। हालांकि मैं आपके साथ में बैठने वाला था, लेकिन मुझे मंच पे बिठा दिया, माइक भी दे दिया। मैं शुभकामना दूंगा प्राइम पॉइंट को कि आप जितने अच्छे काम कर रहे हैं वो देश के हित में है। एक तो संविधान दिन जो घोषणा हुई है, तब मैं भी लोकसभा में मेंबर रहा हूँ, मंत्री भी था, तब प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर के दिन संविधान दिन मनाने की घोषणा की थी। ये किसी ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, मोदी जी ने। विशेष करके यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा मुझे कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि जिन्होंने संविधान को अपना राष्ट्र धर्म का ग्रंथ माना है, पवित्र ग्रंथ माना है। और साथ में जब भी उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है तो प्रथम उन्होंने संविधान की पूजा की, बाद में शपथ ली है। तो आप सोचिए कि संविधान क्या चीज़ है। एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए मिला हुआ, सर्व सामान्य लोगों को अधिकार देने वाला एक महान ग्रंथ है, संविधान है। मैं तो इतना समझता हूँ कि हमारे देश ने जो स्वीकार किया है संविधान को, संविधान का एक लाइन में अर्थ अगर कुछ लगता है तो समानता लाना है, विषमता समाप्त करनी है। इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। देश में बहुत सी जातियाँ थी, कुछ पिछड़ा था, ये थे, वो सब बातें हैं। पुराने परंपराएं गलत थी, उसको लेके लड़ाई चली, लेकिन बाद में जो बना है तो यहाँ जितने बैठे हैं, मंच पे बैठे, नीचे बैठे हैं, उसको सभी को एक वोट का अधिकार मिला है और समानता लाने की कोशिश की गई है। इसलिए पर्व को हमने बड़े पैमाने से बनाना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। तो मैं आज के इस पर्व पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और विशेष करके हमारे श्रीनिवासन जी, ये अध्यक्ष यहाँ हमारी ये प्रिया जी, इन लोगों ने बार बार ऐसे कार्यक्रम लेकर हम लोगों को भी ये बताया है कि आप लोग इस दिशा में काम करें तो शायद हमें एक अच्छा मार्गदर्शक भी होगा। ये मैं फिर से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ संविधान दिन की,
और हमारे सभी बारने जी हैं, विद्युत जी हैं और बैगल साहब हैं, इनको पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ कि मुझे जाने की इजाज़त दें ताकि मैं कहीं मेरा टाइम दिया हुआ है। धन्यवाद।